So, good afternoon, students. Good afternoon to all of you. Today, we are going to start a new chapter which is in front of all of us, right? The name is Dissolution of Partnership Firm. क्या है बच्चों डिसोल्यूशन? What is the meaning of dissolution? सर देखिए, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर इज अ डिफरेंस. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी भी हो सकता है. चेंज वाले चैप्टर में भी एक बार के लिए पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व. फिर एक नई फर्म बनाई जाती है, राइट. एडमिशन में भी डिसोल्यूशन होता है, देखा जाए तो रिटायरमेंट में भी डिसोल्यूशन होता है, डेथ में भी डिसोल्यूशन होता है. लेकिन ये जो डिसोल्यूशन है, ये डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप फर्म परमानेंट क्लोज हो रही है. और उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं. मे बी ऐसा रीजन हो कि फर्म लॉसेस में चल रही है बहुत ज्यादा. मे बी कोई अगर अनसाउंड माइंड वाला पर्सन आपके साथ एसोसिएटेड है, या कोई इलीगल बिजनेस आपका डिक्लेयर हुआ, तो कोर्ट के थ्रू आपका बिजनेस क्या किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है, राइट. कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है. वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. हमें क्या करना है इस चैप्टर में? अगर पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही है तो कैसे अकाउंट्स क्लोज करेंगे, क्या होगा सर? देखिए, लिखा है आपके सामने, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है सर? इसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों वसूली खाता. कौन सा खाता? वसूली खाता. क्या आप में से किसी ने वसूली नाम सुना है? मूवीज में भी एक कॉमेडी मूवी के अंदर कई बार यूज हुआ ये नाम, वसूली. एनीबडी जिसको याद हो ये नाम वसूली? किसी को भी याद नहीं है? कोशिश करो, वसूली नाम आपने मे भी सुना होगा, आप भूल रहे हैं. सर आपने गोलमाल मूवी में. गोलमाल, एग्जैक्टली गोलमाल, राइट. वेरी गुड बेटा, है ना. तो जैसे वो याद हुआ है आपको, तो ये चैप्टर भी अब याद करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. रियलाइजेशन अकाउंट का सिंपल सा फंडा है सर, असेट को बेचकर पैसा रिलीज करते हैं, या समझ लीजिए पैसा रियलाइज करते हैं, रिलीज करते हैं, और उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे. सब फ्री. कहना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है चैप्टर, और उसके लिए हम सब कुछ समझेंगे. तो अभी सबसे पहले एक बेसिक बात पढ़ते हैं कि आखिर हमें करना क्या है सर इस चैप्टर में. नंबर वन, वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. नंबर टू, वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी. नंबर थ्री, वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, पहले पार्टनर्स का करंट अकाउंट, देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एंड एट द एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ये मैक्स टू मैक्स 4 अकाउंट्स बच्चों हमें बनाने हैं. सिंपल. लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, जरा देखिए. क्या लिखा हुआ दिख रहा है बेटा? नेक्स्ट आपको, हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स एंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टनर्स. आइए थोड़ा सा समझते हैं आराम से इसको, तसल्ली से. फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर हम, राइट. इन केस ऑफ in case of dissolution of partnership firm, in case of dissolution of partnership firm, what should be the first step? अब आप जरा सोचिए, अगर पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन हो रहा है, what should be the first step? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये सच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है. सर कैसे करेंगे एक फर्म को बंद? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए, assets should be sale into the market. assets should be sale into the market. ठीक है बच्चों, असेट को बेचेंगे मार्केट के अंदर, और उसके बाद जो मनी हमें मिलेगा, द मनी विच वी विल रिसीव फ्रॉम द रिसीव्ड मनी, फ्रॉम द रिसीव्ड मनी, जो पैसा हमें मिलेगा, उससे क्या करेंगे? जरा देखना और समझना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. ये जो पैसा हमें मिलेगा, सबसे पहले इससे हम पेमेंट करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज का. कौन सी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटीज.
सर अब ये क्या होती है, ये भी तो बताइए। एनी आइडिया? कौन बताएगा बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज? यस, एनीबडी? क्या होगा आउटसाइड एक्सटर्नल? पेमेंट के लिए सर जो लाइबिलिटी, आउटसाइड क्रेडिटर्स जैसे। लायबिलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आउटसाइड लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसमें आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब आ सकते हैं। राइट बेटा? आप सोचिए, आपके पास असेट आपने सेल आउट किया, आपके पास 1 करोड़ रुपीज आया। अब पार्टनर्स कह रहे हैं चलो भैया घर चलते हैं। नहीं, पहले आपको आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आएगा इंटरनल लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज बच्चों? इंटरनल लायबिलिटीज। और इसमें भी ध्यान रखना है बच्चों, इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। यस निखिल बताइए बेटा। यस, यस बेटा, इज देयर एनी डाउट? अभी तो खैर क्लास स्टार्ट ही हुई है निखिल। चलिए, तो अब इंटरनल लायबिलिटीज में भी देखिए क्या करना है। पहले अगर किसी पार्टनर का लोन है तो पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा। राइट? देन लास्ट में पेमेंट होगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। जरा समझना स्टार्ट कीजिए, इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। जरा इसको समझना बेटा, मैं एग्जाम्पल के तरीके से इसको कोट करने की कोशिश करता हूं। ये एक फर्म है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन गया, छोटा बना देते। ये लो, ये एक फर्म है जिसमें पार्टनर्स है ए, बी, सी। ठीक है बच्चों? इनके पास बहुत सारी असेट्स भी हैं, प्लस लायबिलिटीज भी हैं। अब ये अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं। हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स? एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, कैसे क्लोज करें सर? तो इन्होंने सोचा क्यों ना पहले मार्केट में असेट को सेल कर दिया जाए। तो दे डिसाइडेड टू सेल टू सेल देयर टू सेल देयर सेल देयर असेट्स टू सेल देयर असेट्स। और यहां से इनको पैसा मिला सपोज 50 लाख रुपीज। अब इस पैसे को ये डायरेक्ट घर नहीं ले जा सकते बच्चों, इन्हें सबसे पहले नंबर 1 पर पेमेंट करना पड़ेगा। किसका? एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। किसका पेमेंट करना पड़ेगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। फिर उसके बाद सेकंड नंबर आएगा कि अगर किसी पार्टनर का लोन है उसका पेमेंट करो। और लास्ट स्टेप आएगा पार्टनर्स की कैपिटल का, उसका पेमेंट करो। और मजेदार बात देखिए जो सीबीएसई बोर्ड की है, द बेस्ट थिंग इज दैट, सीरियसली जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो पता है क्या है? आपके पास कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचेंगे, पूरा पूरा पेमेंट हो जाएगा। क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है? नहीं होता, बट थियोरिटिकल लाइफ में ऐसा होता है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल विद सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूरा पूरा हिसाब किताब होगा। आप जरा सोच के देखिए, ठीक है ना? आपके मन में कुछ डाउट चल रहा है तो बताइए, कोई टेंशन? यस एनीवन? कोई मन में टेंशन? अब इसको और अच्छे से समझे बेटा। आइए इसको समझते हैं और भी अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से समझना फिर से। अब इस इनिशियल स्टेज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, राइट? और आपका पहला स्टेप क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और वो सारी असेट जिसे आप मार्केट में बेच सकते हैं, which can be sell out in the market, that has to be transferred in the debit side of realization account. एक बात बताओ, मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करे, प्लीज एनीवन बेटा। सबसे पहले अनम्यूट करें एक छोटा सा डिस्कशन 1 मिनट का मुश्किल से। यस यस यस, कर लो अनम्यूट बेटा, बिंदास बात करो। यस राजवी, यस बेटा।
राजवीर एक बात बताओ, आवाज आ रही है बराबर? यस सर। एक प्रैक्टिकल बात बताओ कि आपके पेरेंट्स सीधा जाके बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस डिपॉजिट करा देते हैं, या पहले एक बार नोटिस मिलता है, कहीं ना कहीं सूचना मिलती है कि जमा कराना है? बताइए बेटा। सर पहले नोटिस मिलता है सर। पहले नोटिस मिलता है ना, नोटिस को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट असेट को सेल थोड़ी ना करेंगे बच्चे, है ना? तो इस चैप्टर का पहला स्टेप, वो सारी असेट जिसे हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, उसे हमें रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना है। बस इतना सही डिस्कशन था राजवीर, खत्म हो गया। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस थिंग। हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए, असेट को हम डेबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और जब ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है? पहला वर्ड बच्चों देखिए, टू ऑल असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। सर इंक्लूडिंग गुडविल? यस बच्चों, यस। यानी कि बैलेंस शीट के जो स्टार रिलेटेड टर्म्स थे, इस चैप्टर में गुडविल is also treated as ordinary asset. Goodwill is treated as ordinary asset. सर ऐसा क्यों? Why it is so? ऐसा क्यों हुआ? इसे भी एक ऑर्डिनरी एसेट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि सर हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, और अगर हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं तो बिजनेस को बेचेंगे, तो अगर गुडविल का कुछ पैसा मिल सकता है तो लेंगे ना सर, बिल्कुल लेंगे। अगर हमारी मिठाई की दुकान थी या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, हम सेल कर रहे हैं, मे बी हमारा आपस में सिस्टम नहीं सेट बैठ रहा, लड़ाई हो गई पार्टनर्स के साथ, या कुछ और रीजन रहे, अगर गुडविल का पैसा मिलेगा तो हम उसे लेंगे। यानी कि यहाँ पर डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर गुडविल भी एक ऑर्डिनरी एसेट मानी जाती है। लेकिन एक बात बताइए विशाल, असेट में सबसे पहला पहला वर्ड क्या दिख रहा है, बताओ तो जरा विशाल। बैलेंस शीट जो ऊपर गिवन है उसमें असेट में पहला पहला वर्ड क्या दिख रहा है? यस बेटा। कैश एट बैंक। इससे हम ट्रांसफर नहीं कैश करेंगे एट। कैश। कैश और बैंक को हम ट्रांसफर नहीं कर, मतलब आपको पहला स्टेप इस चैप्टर में क्या करना सीखना है पता है बच्चों? मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं मुझे पता है, बट मुझे ये शिक्षा देनी पड़ेगी आपको। इस चैप्टर का पहला स्टेप है चीटिंग करना सीखना है, चीटिंग। लेकिन नकल करने में कहते हैं ना अकल की जरूरत है, तो आपको भी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला स्टेप, जितनी भी असेट है उसे रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना इन ऑल दी क्वेश्चंस, इन ऑल दी क्वेश्चंस। बट ध्यान क्या रखना है, केवल वही असेट ट्रांसफर करना है जिससे हमें क्या मिल सकता है? कैश। क्या मिल सकता है बच्चों? कैश। तो सर पहला पहला वर्ड कैशियर बैंक ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश है, ये तो ऑटोमेटिकली कैश है, इसे मार्केट में बेच थोड़ी ना सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं अगला वर्ड। डेटर्स, यस। स्टॉक, यस। प्लांट एंड मशीनरी, यस। बिल्डिंग, यस। मशीन, यस। इन्वेस्टमेंट, यस। मोटर कार, यस। गुडविल, यस। पी एंड एल के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? यस और नो, क्या लगता है? प्लीज बताइए, पी एंड एल, यस और नो? यस अमोर्टाइज और कर नो? देंगे सर। इसको अमोर्टाइज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, क्योंकि इसे मार्केट में नहीं बेच सकते। इट मींस आज का पहला नॉलेज जो ज्ञान आपने लिया, सर असेट को डेबिट में ट्रांसफर करना है, बात खत्म। कोई किंतु परंतु नहीं, और गुडविल को भी अच्छी वाली असेट मानना है, भले उससे पैसे मिले ना मिले वो बाद की बात है, हमें तो उसे अच्छी वाली एसेट मानना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। ये था आज का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सर व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, घबराना मत। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है इसे क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज? द लायबिलिटी व्हिच इज related to the outside part of the business. It may be creditors, it may be bills payable, it may be bank overdraft, it may be bank loan. ये सब external liabilities हैं. It can be outstanding expenses,
कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है, बैलेंस शीट है एबीसी की, बैलेंस शीट इज ऑफ एबीसी। पहला वर्ड क्रेडिटर्स। भानु सेठिया जल्दी से बताइए, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी में आना चाहिए या इंटरनल? यस भानु, क्या लगता है? यस भानु, एक्सटर्नल या इंटरनल? बोलो बेटा, ट्राई करो। इंटरनल। इंटरनल बेटा, क्रेडिटर्स अगर इंटरनल हो गए तो कैसे पार पड़ेगी? एक्सटर्नल एक्सटर्नल, हाँ हाँ। एक्सटर्नल ना, मतलब सोचिए एक्सटर्नल लायबिलिटी पता है क्या होती है? जिसका पेमेंट ना करने पर हमें डंडे पड़ सकते हैं, हमारी पिटाई हो सकती है, हमें कोई छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपकी दुकान बंद हो रही है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वाले लोग बाहर डंडा लेके खड़े, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो निकलने नहीं देंगे बेटा, समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। देयर इज अ रिस्क, बिल्कुल रिस्क है बेटा, या फिर बहुत ही अच्छे लेवल का बिजनेस हो आपका। हाँ जी मनीष, मनीष खत्री, सेकंड वर्ड दिख रहा है बीज लोन। बीज लोन क्या लगता है बेटा, एक्सटर्नल या सर इंटरनल? लायबिलिटी है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बिल्कुल गलत जवाब दिया मनीष ने, बट आज फर्स्ट डे है तो कोई टेंशन नहीं, आपने जवाब दिया, दैट इज ऑल्सो गुड बेटा। बीज लोन, एक बात बताओ, फर्म में मालिक कौन कौन है बच्चों? हु इज द ऑनर ऑफ दिस फर्म? द पार्टनर्स, एंड द नेम ऑफ द पार्टनर इज ए, बी एंड सी। तो अगर ए बी सी का लोन है तो उसे हम पता है क्या कहेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। मतलब इसका नंबर पहले नहीं आएगा सर, पहले बाहर वालों को पैसा चुकाना पड़ेगा, फिर नंबर आएगा पार्टनर के लोन का। ये देखिए ऊपर प्रेजेंटेशन, मैंने अभी अभी इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दी है। पहला स्टेप एक्सटर्नल लायबिलिटी, दूसरा स्टेप पार्टनर्स लोन इफ एनी, और तीसरा स्टेप पार्टनर्स की कैपिटल, द लास्ट वन। गॉट इट? तो बच्चों बी, हम अच्छा बी, पता है मनीष ने क्यों मिस्टेक की? मनीष ने अपने आप को बी माना और फर्म को कह रहा है लाओ मेरा पैसा दो, और फर्म कह रही है शर्म करो, पहले बाहर वालों को तो पेमेंट करने दो, बचेगा तो तुम्हें दे देंगे, फिर बचेगा तो कैपिटल का भी पेमेंट ले लेंगे फर्म से। तो मनीष, बीज लोन किस में आना चाहिए? ऑल ऑफ यू, इंटरनल एक्सटर्नल? बोलो भाई, बीज इंटरनल। इंटरनल। तो अगला क्वेश्चन है मेरा रिया से। रिया अनम्यूट करो जल्दी से बेटा। यस Yes, रिया, sir. अगला वर्ड है बीज वाइफ लोन। बीज वाइफ लोन इंटरनल या एक्सटर्नल? External. बिल्कुल सही, क्योंकि फर्म ने कहा भाई, बी को कहा तेरी वाइफ का लोन है बाद में दे दे, बी ने कहा देखो मुझे घर पहुंचना है अच्छे से, नहीं तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। एंड बी की वाइफ है, वो फर्म की वाइफ नहीं है बच्चों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शी इज द वाइफ ऑफ बी। तो अगर किसी के माता पिता का, पति पत्नी का, भाई का लोन होता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है, बिकॉज मिसेस बी या बीज वाइफ लोन, ये जो बी की वाइफ है ये फर्म की पार्टनर नहीं है। ये तो किसकी पार्टनर है बच्चों, बताएंगे क्या आप में से कोई? ये किसकी पार्टनर है? यस बच्चों, किसकी पार्टनर है ये? तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, स्टिल यू आर कंफ्यूज। सर बीज वाइफ बी की तो पार्टनर होगी, और किसकी होगी? ऑफ कोर्स, तो घर की चीज घर में और दुकान की चीज दुकान में। बीज वाइफ लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चों, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड एक रियल लायबिलिटी होता है, एम्प्लॉय का पैसा होता है, उसे देना पड़ेगा। या फिर मदर, फादर, वाइफ, इसका लोन हो, ये भी किस में आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट? अभी ये स्टार्टिंग के तीन वर्ड्स देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीन वर्ड्स देख के कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, इज इट ओके? ये अभी हम सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी, घबराइए मत, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अलग से। सर दो स्टेप तो हमने कर दिए, पहला स्टेप क्या सीखा हमने बच्चों? सर पहला स्टेप हमने सीखा असेट को ट्रांसफर करना, वो सारी एसेट जिससे हम कैश मिल सकता है हमें। दूसरा स्टेप क्या किया बच्चों हमने?
सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। अब तीसरा स्टेप आ रहा है, सर असेट को बेच दीजिए और पैसा ले लीजिए सर, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, राइट बच्चों। और असेट बेचते समय दो चीजें हो सकती हैं बच्चों, असेट बेचते समय दो चीजें हो सकती हैं, या तो असेट को आप मार्केट में बेच देंगे, या कभी कभार कोई असेट पार्टनर घर ले जाता है, या तो आप मार्केट में बेच देंगे। आप समझना इसको ध्यान से बच्चों, या तो आप क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, या फिर कई बार कुछ पार्टनर्स कहते हैं कि ये एसेट अच्छी है, हम घर ले जाएं। हमने कहा ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब ये चीजें चेक करो आप, यानी कि पहला स्टेप था असेट को ट्रांसफर किया, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, फिर असेट को बेचने का काम स्टार्ट किया। ये फर्म पता है किस किस की थी, रिया, विशाल और भानु की। रिया, विशाल और भानु, और ब्रेकअप हो गया बेटा, बंद होगी फर्म इनकी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई शुड से सॉरी, बट इनकी फर्म बंद हो रही है। इन्होंने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब इन्होंने कहा चलो एसेट को बेचने का काम करते हैं, क्योंकि एसेट को बेचेंगे तो क्या आएगा, मनी, मनी आएगा तो फिर लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। अब हुआ क्या, सुनना ध्यान से, इनकी दुकान में एक लैपटॉप था बहुत अच्छा, और वो लैपटॉप पता है किसको अच्छा लगा, वो लैपटॉप अच्छा लगा रिया को। और रिया क्या कह रही है, ये लैपटॉप तो मैं लेके जाऊंगी। हमने कहा देखो ले तो जाओ, तुम्हारी कैपिटल में से पैसा माइनस कर देंगे, तुम्हारी कैपिटल में से पैसा क्या कर देंगे, माइनस। और अगर एसेट को मार्केट में बेचा तो बाय बैंक, पार्टनर लेके गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितना इजी है जरा ये चीज देखिए। एसेट का हिसाब किताब क्रेडिट में, अगर आपने मार्केट में बेचा तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक असेट रिलीज। अगर कोई पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में एटीओ, ब्रैकेट में एटीओ, असेट टेकन ओवर, असेट टेकन ओवर, खत्म। सर अब पैसा भी आ गया और हिसाब किताब भी हो गया, अब क्या करेंगे सर, अब लास्ट स्टेप आ गया बच्चों। अब जो आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया था, अब उनका पेमेंट करने का समय आ गया है, राइट। अब उनका पेमेंट करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट टेम्परेरी पार्टनर अपनी जेब से दे देते हैं, दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कहानी, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। जब आप ये सब काम कर देंगे तब क्या होगा बच्चों, पता है आपको, तब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, और क्या। इट्स वेरी इजी बच्चों, ये लीजिए और बताइए अगर कोई टेंशन है तो। चलें आगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, घबराइएगा मत बेटा। कुछ लायबिलिटीज को आपने खुद ने पेमेंट कर दिया, तो फॉर दैट वी हैव रिटर्न टू बैंक। और कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट पार्टनर ने कर दिया, तो तुम्हें पार्टनर का नाम लिख दिया, और लास्ट में इस अकाउंट को क्लोज कर दिया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के थ्रू। मतलब ये जो अकाउंट है ये मेन 4 स्टेप में डिवाइड है। स्टेप नंबर 1, असेट को ट्रांसफर करो, लेकिन उन्हीं असेट को विच कैन बी रिलीज इनटू कैश। सेकंड स्टेप, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो। स्टेप नंबर 3, असेट को बेचना स्टार्ट करो। असेट में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने कैश में बेचा, या कोई पार्टनर असेट लेकर चला गया। लायबिलिटीज में भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो फर्म ने कैश पेमेंट कर दिया, या किसी लायबिलिटी का पेमेंट एक बार टेम्परेरी पार्टनर ने कर दिया, चलेगा जी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फाइल मैं अपलोड कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, ड्यू टू लैक ऑफ स्टूडेंट्स, वेरी लेस नंबर्स आर देयर, आज ये फाइल आप एक बार इसको रीड आउट करें, और कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे 100% बेटा। तो काइंडली स्पेंड सम टाइम विद दिस फाइल। मैं इसको अभी के अभी विद इन फ्यू मिनट्स अपलोड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पे बेटा, विद दिस उम्मीद कि आप इसे बिल्कुल 100% रिटर्न में करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर आप स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखना भी चाहें, फर्स्ट सेकंड थर्ड मत देखना, जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। अगर आप कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं लिया अभी मैंने। आप थर्ड या फोर्थ ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा, उसमें जर्नल एंट्री नहीं है। मतलब हमें पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आज आपका पहला कर्तव्य ये बनता है
कि जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखे हैं बेटा, ये बहुत सोच समझ के लिखा है, इसको आप जरा चेकआउट करें और फिर देखो, यू विल एंजॉय बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास को छोटा कर लेते हैं बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एब्सेंट हैं, और आई विश आप इस फाइल को जल्दी से जल्दी चेक करेंगे, और हो सके तो प्लीज रजिस्टर में नोट डाउन जरूर करना। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद फुल ऑफ जोश, और विद इन 1 और 2 डेज मैं रिटायरमेंट चैप्टर का टेस्ट भी ले रहा हूं आपका, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट बेटा? बाय बाय, बाय बाय बेटा।